आज की कथा का सूत्र नोट कर लो। भगवान भाषा से प्रकट नहीं होते, भगवान तो भाव से प्रकट होते हैं। प्रेम के भूखे हैं भगवान। राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो तो प्रेम देखकर प्रसन्न होते। अगर भगवान प्रभाव देखकर प्रसन्न होते तो दुर्योधन के घर भोजन करते, भिलनी के घर जाकर साग का भोग नहीं लगाते। अगर भगवान प्रभाव देखकर कृपा करते होते तो जंगलों में ना जाकर राजाओं के घर पर भोग करते, सबरी के जूठे बेर ना खाते। अगर भगवान प्रभाव देखकर के कृपा करते होते तो किसी अमीर के यहाँ नाव पर बैठते, केवट के यहाँ जाकर के केवट से नाव नहीं मंगाते। भगवान प्रभाव से प्रसन्न नहीं होते, भगवान तो भाव से प्रसन्न होते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जिनका राम जी के चरणों में प्रेम होता है मेरे प्रिय पागलों, उन पर राम जी की कृपा होती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। अब दूसरा प्रश्न है कि भाव कैसे प्रकट हो। आहा, मेरे प्रिय श्रोताओं, भाव को प्रकट करना है तो उनकी मधुर मधुर कथाओं को सुनो। पर कथा सबको सुनने नहीं मिलती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता, लेकिन राम जी की कृपा के बिना भैया आपको कुछ मिल भी नहीं सकता। जीवन कठिन लग रहा हो तो सरल हो जाएगा। हाँ, हनुमान जी की चर्चा। सुगम अनुग्रह तुम मेरे, गाइए गाइए। दुर्गम काज जगत के, दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत। गाओ गाओ। जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। सीताराम सीताराम, दोनों हाथ उठा के गाइए। हनुमान जी महाराज का काम है दुर्गम काज को सरल करना। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। हनुमान जी के बहुत काम हैं, उनमें एक ये भी काम है। क्या काम है? कोई काम कठिन हो ये सरल कर देते हैं। अच्छा, कठिन क्या था? लंका जाना, इन्होंने सरल कर दिया। कठिन क्या था? जानकी का पता लगाना, इन्होंने सरल कर दिया। कठिन क्या था? रावण का मान मर्दन करना, हनुमान जी ने सरल कर दिया। मेरे पागलों, हनुमान जी की भक्ति के लिए हम पंचकुला वालों को क्यों बोल रहे पता है तुम्हें? आहा भैया, जो भाग्य में होगा वो तो मिलेगा,
पर तुम हनुमान जी की भक्ति करोगे तो जो भाग्य में नहीं भी होगा वो हनुमान जी की कृपा से मिल जाएगा। अब आप कहोगे गुरु जी ये अप्रमाणित बात है। ना ना ना, प्रमाणित है। हनुमान जी कौन है? कथा जहां से उठी थी वहीं वापस ला रहे ताकि तुम्हें समझ में आए। हनुमान जी कौन है? शंकर सुवन केसरी। गाओ गाओ गाओ, समझ आएगी बात। तेज प्रताप सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हाँ, तेज प्रताप महाजगवंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। सीताराम सीताराम हमने अभी कहा कि जो भाग्य में होगा वो तो मिलेगा ही, हनुमान जी की भक्ति करने से वो भी मिलेगा जो भाग्य में नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि हनुमान जी हैं शंकर जी, और शंकर जी करते क्या? भाभी मेट सकहीं त्रिपुरारी, भाभी मेट सकहीं त्रिपुरारी। भाग्य के लिखे का मिटाने का काम भोले बाबा का है। भोले बाबा भाग्य में लिखा हुआ कोई मिटा सकता तो शंकर जी मिटा सकते हैं। भाग्य में नहीं भी लिखा हो अगर कोई दे सकता तो शंकर जी ही दे सकते हैं। एक बार ब्रह्मा जी नाराज हो गए, आहा, पार्वती जी के पास आए। पार्वती जी ने पूछा क्या बात है ब्रह्मा जी, कमजोर कमजोर दिखाई पड़ रहे बागेश्वर वाले बाबा की तरह, क्या बात है, कोई बीमारी है? ब्रह्मा जी बोले बीमारी नहीं है, टेंशन है। कौन सी टेंशन? बोले तुम्हारे पति के कारण टेंशन है। पार्वती जी बोली हमारे पति के कारण? वो क्या कर रहे हैं? बोले कर कुछ नहीं रहे, हम भाग्य में जो लिख दें और कोई इनकी भक्ति करे तो ये हम अगर हम लिख दें कि इसके बेटा नहीं होगा और कोई हनुमान जी की भक्ति करे तो ये बेटा दे देते हैं। कोई को लिख दें हम कि इसको पद जिंदगी भर नहीं मिलेगा, लेकिन कोई शंकर जी की भक्ति करे तो ये प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि जाओ पद पे बैठ जाओ। तो जो भाग्य में लिखा वो तो ठीक है, ऊपर से इनकी कोई भक्ति करे एक्स्ट्रा और देना पड़ता है। जब इन्हीं को सब कुछ करना है तो हमारी ड्यूटी काहे को लगाई गई? हम तो इस्तीफा देने आए। पार्वती जी बोली इस्तीफा ना दो, वो भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, उनकी ऐसी आदत है, हम समझाएंगे। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं भैया, मेरे पागलो, हम कहना ये चाह रहे हैं, धन्य हैं, आहा धन्य हैं भोले बाबा, जो भाग्य में लिखा वो तो मिलेगा ही, पर पंचकुला के पागलो, अगर तुम हनुमान जी की या शंकर जी की भक्ति करोगे तो जो भाग्य में नहीं भी लिखा होगा वो भी प्राप्त हो जाएगा।